नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने आम आदमी पार्टी की सांस अटका दी है, क्योंकि वो जो फोन के डाटा है और जो क्लाउड डाटा है, जो फॉरेंसिक डाटा है, जो कंप्यूटर के डाटा है, उनके कोलैबोरेशन से जो चीजें निकल रही हैं वो आम आदमी पार्टी के अगुवा के लिए समस्या का सबब बन सकती है। कैसे, उस पर हम लोग बात करेंगे। और यह भी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन हुआ है तो सम्मन किसने किया है और क्यों किया है, और यह भी कि दरअसल वो चैट उसमें क्या है जिसने दिल्ली से तेलंगाना तक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आलम यह रहा कि राजनीतिक लोगों को उस पर बयान देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। तो इन तीनों मसलों पर हम लोग बात करेंगे, और ये तीनों ही मसले दरअसल उस शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है। हम लोग शुरुआत करेंगे दरअसल उस सम्मन से जिस सम्मन में आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। चूंकि वो सम्मन आएगा इसकी कल्पना तो आम आदमी पार्टी ने की नहीं होगी। दो सम्मन आए हैं, एक सम्मन गोवा से आया है। वो सम्मन दरअसल इस मामले से जुड़ा हुआ है कि आखिर जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर जो पोस्टर वगैरह लगे हैं, उस पोस्टर को लेकर जो नियमों का उल्लंघन हुआ है उस बाबत सम्मन है, और यह सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। अब ये जो सम्मन है इसमें उनको 27 अप्रैल को जाना होगा। एक तो ये है, लेकिन दूसरा सम्मन जो है वो तो अपने आप में बड़ा ही आप ये कहें कि राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने वाला है। वो सम्मन सीबीआई का है जो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, और उस मामले में पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को तलब किया है। अब आप देखिए कि यहां से आम आदमी पार्टी की और सरकार की समस्या बढ़ने वाली है। इस बात पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के अगुवा को बुलाया जाता है तब क्या होगा, और शायद यही वजह है कि पिछले कई दिनों से संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तभी हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े आम आदमी पार्टी के नेता को एजेंसी तलब करने जा रही है। और दरअसल जो संदेह था, जो शक था, जो शुबा था, वो फिलहाल इस खबर के आने के बाद दूर हो गया कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया। और ये अपने आप में बड़ी घटना है, चूंकि इस मामले में पिछले 6-7 महीने से, अगस्त से सीबीआई जो है, मुझे लग रहा अगस्त ही रहा होगा, जुलाई अगस्त, सीबीआई इस पर जांच पड़ताल कर रही है। और एक लंबी जांच पड़ताल के बाद तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, फिर उसमें चाहे फोन डाटा हो, फिर चाहे क्लाउड डाटा हो, फॉरेंसिक डाटा हो, कंप्यूटर का डाटा हो, ये जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको जुटाने के बाद, तमाम जो गवाह हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, एक आप समझिए कि एक जो खाका बना इस पूरे मामले का, जिसको लेकर आप कहें ईडी ने तो बाकायदे आप ये कहें कि फ्लो चार्ट बना दिया कि कैसे कैसे तमाम चीजें हुई। तो ये एक लंबी छानबीन के बाद ईडी हो या सीबीआई वो इस मुकाम पर पहुंची कि अब जो आम आदमी पार्टी के अगुवा और सरकार के मुखिया हैं उनको तलब किया जाना चाहिए, चूंकि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो सरकार से जुड़ा हुआ है। और जो जीएमओ हुई कैबिनेट की मीटिंग, उसमें उन जो मिनट्स हैं वो मिनट्स गायब हैं। तो ये जो 5 से 11-12% कमीशन हुआ, क्या वो उनकी जानकारी में हुआ? एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी रहेगा, चूंकि जो तमाम ईडी की चार्जशीट है और जो तमाम छानबीन हुई है, जो दोनों एजेंसियां एक तरीके से मिलजुल के कर रही हैं, उसमें ये भी आया है कि चाहे दिनेश अरोरा हो, चाहे विजय नायर हो, इन लोगों ने एक तरीके से आप कहें, या समीर महेंद्रू हो, विजय नायर नहीं, समीर महेंद्रू हो, इन सब लोगों ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। तो क्या
अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से भिन्न थे, और अगर भिन्न नहीं थे तब भी सवाल होगा, और अगर भिन्न थे तब तो उनके लिए समस्या और बढ़ जाएगी। और फिर यह भी कि अगर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जाता है तो आम आदमी पार्टी का हश्र क्या होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है वो सीबीआई और ईडी के शिकंजे में है। ऐसे में संजय सिंह अभी बचे हुए हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा, वो जो चैट वाली बात हम लोग कर रहे थे, वो दरअसल सुकेश चंद्रशेखर का चैट है, जो आपको ध्यान होगा उन्होंने बताया था कि हमारे पास 700 पेज के इस तरह के एविडेंस हैं। अब वो एविडेंस क्या है, कैसे हैं, वो तो अपने आप में एक अलग छानबीन का विषय है, लेकिन वो जो चैट उन्होंने दिया, उस चैट में जिस तरीके से वो पूरा शराब घोटाले से जुड़ा हुआ एक बारगी नजर आया, और उसमें के कविता का भी नाम था। बाद में के कविता ने उस पर एक तरह से कहिए कि बयान दिया, और उन्होंने कहा कि हम इस सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं, और फिर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लिया, और एक तरह से उन्होंने यह आरोप लगाया कि असल में उनको और उनकी पार्टी को बदनाम करने, परेशान करने की ये सारी कवायद है। बात जो भी हो, लेकिन एक बारगी इस चैट ने तो सनसनी फैला ही दी, चूंकि इसमें आम आदमी पार्टी के भी नेता और फिर उनका भी, तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये मामला अपने आप में वाकई ही बड़ा संजीदा है। और जो हमने अपनी आखिरी बात, ईडी आप देखिए कि जिस मामले में सीबीआई से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है, उसी मामले में ईडी भी जांच पड़ताल कर रही है, और उस जांच पड़ताल में जो हमने पहले बताए वो तमाम जो एविडेंस है, जो कलेक्ट हो रहे हैं, वो असल में उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के अगुवा हो, चाहे खुद मनीष सिसोदिया हो, उनकी जो है समस्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि संजय सिंह पिछले 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और तीसरे रोज वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अभी तक वो बता रहे थे कि झूठे बयान दिलवाए गए। फिर उन्होंने बताया कि उन्हीं को, मतलब संजय सिंह को ही फंसाया जा रहा है, और जब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं तो बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें फंसाया जा रहा है। और ये तब कह रहे हैं जब सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो जाती है, और 34 पेज के ऑर्डर में जो कोर्ट कहता है वो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बात साफ हो गई है कि अभी सीबीआई का ही सम्मन आया है अरविंद केजरीवाल को। क्या आने वाले समय में ईडी भी सम्मन करेगी अरविंद केजरीवाल को? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है? ये सब तमाम सवाल हैं जिसका लगता है कि आने वाले समय में जवाब मिलेगा। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।